हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमटी के बूट सीक्वेंस के बारे में कि एमटी के बूट सीक्वेंस कैसे काम करता है। एमटीके का बूट सीक्वेंस क्यों समझना जरूरी है, पहले तो ये समझते हैं। क्योंकि क्वालकॉम में जो बूट सीक्वेंस होता है उसके एब्रिविएशन होते हैं, ये काफी सिंपल होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको पता ही होगा, वहां पर जितने भी बक वोल्टेजेस होते हैं उन सभी को हम जो दर्शाते हैं वहां पर, ये होता है S1, S2, S3 के नाम से हम उसको दर्शाते हैं। ठीक है, एस लिखा है S1, S2, VREG S1 यानी कि बक वोल्टेज है। VREG L1, L2 लिखा है यानी कि ये है आपका LDO। लेकिन एमटीके में इस तरह का नहीं होता। एमटीके में 1.8 को बोला जाता है VIO, और भी कुछ नाम होते हैं। और एमटीके के जितने भी हम यहाँ पे बक देखेंगे उन सब के अलग अलग नाम होते हैं। सीपीयू पे बेस्ड उसके नाम होंगे, जैसे कि सीपीयू के कोर वोल्टेजेस होते हैं, एपीसी एप्लीकेशन प्रोसेसर होता है, मोडेम होता है, तो उसके हिसाब से उसके वोल्टेजेस होते हैं। तो इस चीज को काफी डिटेल में समझेंगे तो ही आगे काम कर पाएंगे। और अगर आपको पहले से पता है और आपकी क्यूरियोसिटी है कि इस वीडियो को देखते हैं इसमें क्या होगा, तब तो ठीक है। बट अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू करें, आखिरी तक करें, और जरूर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और 10 जून से हमारा एक नया बैच शुरू होगा, और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें सीखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छे से हम सिखाएंगे फॉल्ट फाइंडिंग करना, जितने भी आईसीज होती है उसकी जितने भी डाटा शीट होती है उसको कैसे पढ़ना है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है, ये सारी चीज़ बताएंगे कि सबका I2C कैसे अलग अलग होता है। क्योंकि आज के टाइम पे आप किसी दूसरे बोर्ड से आईसी उठा करके किसी दूसरे बोर्ड में लगाते हैं तो काफ़ी बार ये होता है कि आईसी नहीं चलती। क्यों नहीं चलती, क्या रीजन होता है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कोर्स में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए इस नंबर पे आप संपर्क करें, और हमारे जो न्यू बैच है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का प्रोसेस सिंपल है। और अगर आपको सिलेबस का वीडियो चाहिए या सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो भी आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अभी वीडियो शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन काफी लंबा हो चुका है, तो बाकी कोर्स की डिटेल आखिरी में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास एमटी के बूट सीक्वेंस पर। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज बूट सीक्वेंस। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, इंस्टीट्यूट पे जा कर के हम सीखते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर 30 to 40% पार्ट ही बूट सीक्वेंस का पढ़ाया जाता है। बाकी का जो 60-70% होता है वो बताया ही नहीं जाता। जो हमको बताया जाता है वो होता है बूट वोल्टेज सीक्वेंस स्ट्रक्चर, या फिर सीक्वेंस स्ट्रक्चर ऑफ बूट वोल्टेज। यही हमको पढ़ाया जाता है। मतलब कि एक वोल्टेजेस की एक सीक्वेंस हमको बताई जाती है कि इस सीक्वेंस में वोल्टेजेस बनते हैं हमारे सीपीयू को बूट अप कराने के लिए। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके अलावा हमको जाननी चाहिए, तभी हम प्रॉपर रिपेयर कर पाएंगे। इसके बाद बेसिक एब्रीविएशन आपको पता होना चाहिए। जो भी शॉर्ट फॉर्म आपको नहीं पता उसके बारे में कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, जब वो आप किसी से क्वेश्चन करते हैं तो ये याद रखें, फुल फॉर्म जानने के साथ साथ ये भी जानें कि ये क्या काम करता है। जब तक आपको प्रॉपर आंसर ना मिले तब तक आप क्वेश्चन किया करें। एक जगह से अगर आपको आंसर मिला, प्रॉपर मिला, ठीक है, नहीं मिला तो दूसरी जगह से पूछें। लेकिन जब तक आपको ना लगे कि ये आंसर प्रॉपर है, सही है, तब तक आपको चीज़ें खोजनी चाहिए। और ये डाटा जो आप रिकॉर्ड करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इसको नोट करते हैं, ये आगे जा करके आपके काम आएगा। क्योंकि आप इस वीडियो को इसलिए ही देख रहे हैं क्योंकि आपको आगे जा करके अच्छे लेवल पे रिपेयर करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब व्हाट इज बूट सीक्वेंस। ये है बूट सीक्वेंस का एक बेसिक डायग्राम। पावर आईसी है MTK 6357 CRV। इस डायग्राम में बताया गया है सीक्वेंस स्ट्रक्चर ऑफ वोल्टेज के बारे में, बूट वोल्टेज के बारे में, कि किस प्रकार से बूट अप वोल्टेज काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सीपीयू को बूट अप होने के लिए
जितने भी वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी वोल्टेजेस एक सीक्वेंस में बनते हैं, इसलिए इन वोल्टेजेस को ही हम बूट सीक्वेंस बोल देते हैं। बट ये सिर्फ एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर है कुछ वोल्टेजेस का, कि इसी सीक्वेंस में जब वोल्टेज बनेंगे तो सीपीयू को बूटअप होने के लिए सही पावर मिल पाएगी, गुड पावर मिल पाएगी, जिसको हम पीजी बोलते हैं, पावर गुड। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये सभी वोल्टेजेस जितने भी आपको यहाँ पर बक वोल्टेजेस दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद ये एलडीओ वोल्टेजेस हैं जिसको हमने एरो के रूप में बनाया है, और ऊपर में यहाँ पे है किलो हर्ट्स और मेगा हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी। जब ये सभी सही सीक्वेंस में बनेंगे तभी लास्ट में पीएस होल्ड बनेगा। आगे हम और डिटेल में देखेंगे इसको कि कैसे बनेगा, बट आपको दिमाग में यही रखना है कि ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर है वोल्टेज का, और इसी सीक्वेंस में वोल्टेज बनेंगे जैसा आगे बताया जाएगा, तभी हमारा सीपीयू बूट अप होगा और आगे उसकी जो प्रोसेसिंग है वो हो पाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमारा फ़ोन जो है वो या तो लो बूटिंग में जाएगा, या नो बूटिंग में, या फिर हाई बूटिंग में। अगर शॉर्टिंग हुई तो हाई बूटिंग में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बूट वोल्टेज सीक्वेंस स्ट्रक्चर शुरू करेंगे बैटरी कनेक्टर से। बैटरी कनेक्टर में ये रेड वाला जो साइड है ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, और ब्लैक वाला साइड है नेगेटिव टर्मिनल। इसको हम ग्राउंड भी बोलते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम वी बैट बोलेंगे। वी बैट की लाइन सबसे पहले जाती है पीएमआई पे, यानी कि प्राइमरी पावर आईसी में, एमटीक्यू हो या फिर सैमसंग का एक्जिनोस हो, कोई भी चिपसेट हो, प्राइमरी पावर आईसी के लिए यहाँ पर मैं पीएमआई ही लिखता हूँ। ये जाता है, एंटर होता है वी बैट पे। इसके बाद इस लाइन का आगे जो आउटपुट होता है ऑक्सीलेशन के साथ में वो होता है CHG VLX। V का मतलब तो वोल्टेज हुआ, LX का मतलब होता है स्विचिंग, L का मतलब इंडक्टर, और X का मतलब होता है ऑक्सीलेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको वेव दिखाई दे रही है, साइन वेव, यही है ऑक्सीलेशन, इसी को कहा जाता है ऑक्सीलेशन। तो LX का मतलब होगा इंडक्टर ऑक्सीलेशन। इसके बाद एक इंडक्टर आगे लगेगा, ये होता है बक कॉइल। इसके बाद में आगे जो लाइन जाती है VSYS 3.7 वोल्ट होता है, जो आपके VPH में होता है, ये वही लाइन है, बस यहाँ पे MTK में SYS इसको बोला जाता है, VSYS। इसके बाद आगे कैप लगेगा। कैप लगने के बाद में अब ये लाइन जो है इसका एम्पियर बढ़ चुका है। एम्पियर बढ़ने के बाद ये पावर आईसी में जाएगी, जो भी हमारी मेन पावर आईसी होगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ होती है। सबसे पहले VSYS की लाइन पे वोल्टेज और एम्पियर प्रॉपर बना कि नहीं, ये जानने के लिए सबसे पहले एक लाइन वापस PMI पे जाएगी, उसका नाम होगा SYS या VSYS। इस लाइन के द्वारा ये जान पाता है कि VSYS की लाइन पे वोल्टेज प्रॉपर बना कि नहीं। ठीक है, इस लाइन का वोल्टेज मेजर करता है यहाँ पर SYS। लेकिन इस साइड पे जहाँ पर स्विचिंग होती है, ऑक्सीलेशन होती है, यहाँ पर ऑक्सीलेशन कितनी गति से होती है, ठीक है, ऑक्सीलेशन स्पीड इसकी कितनी होती है, इस चीज़ को सेंस करने के लिए यहाँ पर लगा होता है BTST कैप या फिर बूट कैप। अब इसका नाम कुछ भी हो सकता है, बूट कैप भी लिख सकते हैं, BTST भी लिख सकते हैं। अब उसके पहले चार्ज लिखा यहाँ पे CHG, मैटर नहीं करता, यहाँ पे BTST या बूट लिखा होना जरूरी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक गलती जो मैंने देखा यूट्यूब के एक चैनल पे, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन उस वीडियो में मैंने ये गलती देखा कि यहाँ पे जो ऑक्सीलेशन को मेजर करने के लिए ये BTST का सर्किट बनाया गया है, उस सर्किट का जो ये वाला साइड होता है, लाइन होती है, ये जुड़ती है यहाँ पे ऑक्सीलेशन वाली साइड से। तब जा करके वो ऑक्सीलेशन कितना हो रहा है और कितनी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे जनरेट हो रही है, इसको समझ पाता है, सेंस कर पाता है।
लेकिन उस वीडियो में मैंने ये देखा था कि यहाँ से VSYS की लाइन से उठा करके BTST का सर्किट बनाया गया था एडिटिंग में। तो अगर गलती से हुआ तो बात अलग है, लेकिन ये बात इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि आप अगर उस वीडियो में देखेंगे और वीडियो में देखने के बाद में उस हिसाब से उस बेस पे काम करना शुरू करेंगे उस सर्किट पे जिसका डायग्राम नहीं है आपके पास, तो ऐसे समय में आपको दिक्कत होगी और हो सकता है आप सेट खराब भी कर लें। इसलिए ये बताना जरूरी है। तो क्या किया जाए कि YouTube पे जो भी वीडियो हम देखते हैं सही है कि गलत है, ये जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी आप वीडियो में देखते हैं सीखते हैं वो सारी चीज़ें देखने के बाद में डायग्राम पे जाओ, स्कीमेटिक पे जाओ। स्कीमेटिक पे जाने के बाद सबसे पहले वीडियो में जो जो चीज़ें बताई जाती है, अगर आप सीखने के पर्पज़ से देखते हैं तो वहाँ पर जा करके आपको एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा, एक एक लाइन की वैल्यू को समझना पड़ेगा कि ये वीडियो में जो बताया सच में ऐसा है। उसको खुद वेरीफाई करो, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, यहाँ तक ये हुआ सर्किट। इसके आगे हम चलते हैं। पावर आईसी में उतनी जगह SYS इन होगा जितना हमारा आउटपुट में बक कन्वर्टर की सप्लाई होगी। और इसके अलावा यहाँ पर आप जो देख रहे हैं LDO, जितने ज़्यादा LDO होंगे जो कि SYS पे बेस्ड होंगे, मतलब कि जिनका इनपुट SYS या VPH होगा, उतना ही यहाँ पे SYS इनपुट होगा MTK में। अगर VPH होगा तो उतना ही ज़्यादा क्वालकॉम होगा तो उतना ही ज़्यादा VPH इन होगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये तो सिर्फ वोल्टेज का ही कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है ये। इसके बाद में पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ जितने भी वोल्टेजेस हैं वो एक सीक्वेंस में बनते हैं और वो सीक्वेंस मिली सेकेंड में होता है। इतना ये फास्ट होता है, आपके पलक झपकने की स्पीड में उतनी ही देरी में ये पूरे के पूरे जितने भी सीक्वेंस वोल्टेज होते हैं ये पूरे बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप एक एक करके चेक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज बूटअप प्रोसेस के लिए, बूटिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये है VPA PMU फॉर PFO। यहाँ पे जो मैंने एब्रीविएशन लिखा है VPA PMU, इसके साथ में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए PFO लिखा है ताकि आपको अगली बार याद रहे। अगर नहीं पता है तो आप जान सकते हैं कि VPA किसके लिए होता है। इसके बाद में सेकंड है VDD मोडेम। क्वालकॉम में ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में क्वालकॉम को ही पढ़ाया जाता है क्योंकि क्वालकॉम पढ़ाना सबसे ज़्यादा आसान है। ठीक है, आप क्वालकॉम एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इतना आसान होता है क्वालकॉम का ये बूट सीक्वेंस। यहाँ पर मोडेम वोल्टेज जो है ये जाता है आपके CPU में। लेकिन क्वालकॉम में क्या होता था कि मोडेम जो सप्लाई होती है वो बूटअप प्रोसेस के लिए, बूटिंग प्रोसेस के लिए नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इसके बाद भी मतलब बूटअप होने के बाद में मोडेम बनता था, लेकिन यहाँ पे मोडेम पहले बन जाता है। इसके बाद DVDD कोर, यानी कि जितने भी कोर होते हैं, मतलब कि जैसे कि गोल्ड कोर, सिल्वर कोर, हमारे जो CPU आते हैं ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, ये अलग अलग कोर CPU होते हैं। इसको हम क्लास में और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर पूरी क्लास होती है। इसके बाद में एक वोल्टेज और है VS1 PMU फॉर लो LDO। जितने भी LDO हैं उनके लिए आगे जा करके ये दो हिस्से में डिवाइड होता है। आप स्कीमेटिक में जितना ज़्यादा समय बिताओगे उतना आप अच्छे से सीख पाओगे। इसके बाद ये जितने भी LDOs हैं ये बनते हैं क्योंकि ये LDO के लिए इनपुट हुआ। अब यहाँ पे जैसे ये LDO के लिए इनपुट होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो बक सप्लाई है, इसके बाद में जितने LDOs हैं वो भी बनते हैं। कुछ LDOs बैटरी कनेक्टर लगाने के तत्काल बाद में ही बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि जब आपका फ़ोन स्लिप मोड में होता है तब भी RTC की जो लाइन होती है वो टाइम को तब भी काउंट कर रही होती है। इसलिए
वो टाइम को काउंट करती रहे, इसके लिए कुछ एलडीओज जो हैं वो पहले ही बनना जरूरी होते हैं। इसके बाद में एक लाइन है PMIC CLK-BB, यानी कि मेगा हर्ट्स की लाइन, और यहाँ पे किलो हर्ट्स की लाइन है RTC 32 किलो हर्ट्स। ये आपके CPU तक जाएगा। इसके बाद ही ये सर्किट अब कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में बनेगा PS होल्ड। लेकिन यहाँ पर एक लाइन और है VDD-FS, ये भी बनना इंपॉर्टेंट है, तब जा करके आपका PS होल्ड बनेगा। कॉन्सेप्ट सेम है। अगर आपको चार्जिंग का सर्किट अच्छे से समझ आता है तो आप जितने भी बग सर्किट हैं उन सभी को बहुत अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था पूरा का पूरा आपका बूट वोल्टेज का सीक्वेंस स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर में वोल्टेजेस बनते हैं। अब यही सारी चीज़ आपको स्कीमेटिक में देखना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जो भी चीज़ ना समझ में आए आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 4 बजे से 6 बजे के बीच में, और मैसेज आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा आप मुझे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी एब्रीविएशन हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कोर क्या होता है, मोडेम क्या होता है, VPA क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो यहाँ पे कुछ सीमित है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि VREF, VDIG, VRTC, VXO, VAUX 1.8, VS1, ऐसे ही बहुत सारे, VPROC, VEMC, VDRAM, काफ़ी सारे ये LDO वोल्टेजेस भी होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। वो बूट सीक्वेंस में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये सारी चीज़ आप स्टडी करते हैं तो आप अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जो टेक्नीशियंस आते हैं सीखने के लिए, ऑनलाइन भी जो ज्वाइन करते हैं, उनमें से काफ़ी सारे टेक्नीशियंस ऐसे होते हैं जो पहले से ही किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में सीखे हैं, और बूट सीक्वेंस के बारे में भी, मतलब ये जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर है वोल्टेजेस का, इसके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज लेकर के ही आते हैं। लेकिन उसके बाद में भी काफ़ी सारे सेट हैं जो उनसे रिटर्न जाते हैं, और रिटर्न इसलिए भी जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इसमें फॉल्ट क्या है और कहाँ से, क्या वो बन सकता है या नहीं बन सकता, ये भी क्लियर नहीं होता। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है, आप कहीं पर सीख चुके हो, सीखने के बाद में भी अगर आप रिपेयर नहीं कर पा रहे और सेट रिपेयर कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल मैं आपको आगे दे देता हूँ। एक तो 10 जून से हमारा एक नया बैच शुरू होगा और एक 15 जून से नया बैच शुरू होगा, तो मैं आपको आगे डिटेल दे देता हूँ। बाकी आपको सिलेबस की जानकारी चाहिए तो सिलेबस के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सिलेबस मैं आपको बता दूंगा क्या क्या है। और जो भी आपकी क्वेरीज हो, जानकारी आपको लेनी हो कोर्स के बारे में, आप मुझे पूछ सकते हैं। अब आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 जून से हमारी न्यू बैच शुरू होगी। इस क्लास में आपको बेसिक टू एडवांस कंप्लीट मोबाइल रिपेयर सिखाया जाएगा। ये क्लास 30 से 40 दिन की होती है। इस क्लास को अटेंड करने के बाद जो भी सेट आपको रिपेयर करने में दिक्कत जाती थी या जो सेट आपको रिटर्न करना पड़ता था, वो सब भी आप काफ़ी आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। और जिसमें भी आपको दिक्कत होगी उसमें हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। ग्रुप सपोर्ट भी आपके लिए होगा और लाइव सपोर्ट भी आपको मिलेगा। इसके बाद में भी अगर आपको लगता है कि दोबारा से रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने के लिए हर 3 महीने में हमारी एक रिवीजन क्लास होती है जो 10 सितंबर को शुरू होगी आगे। ये होती है एडवांस क्लास। एडवांस इसलिए क्योंकि एक बार जो आप स्टडी करते हैं उसको जब दोबारा करेंगे तो आप काफ़ी एडवांस लेवल पर और आ जाते हैं। तो ये 20 दिन की क्लास होती है, ये बिल्कुल फ्री होती है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा अगर आप 10 जून की क्लास अटेंड करते हैं तो। फिर इसके बाद में 3 महीने के बाद में एक और क्लास होगी रिवीजन के लिए, ये होती है मास्टर क्लास। ये भी 20 दिन की होगी, ये भी फ्री होती है, इसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को 3 बार सीखते हैं तो आप उसमें काफ़ी अच्छे लेवल पे काम करने लगते हैं, लाइक अ मास्टर लेवल। ठीक है, और अगर आप 10 जून के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो 15 जून को भी हमारी न्यू बैच शुरू होगी, तो आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोसेस इसका भी सेम होगा।
तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए इस नंबर पे संपर्क करें और ज्वाइन करें हमारी ये न्यू क्लास, न्यू बैच। क्योंकि हर बैच में सिर्फ हम 10 स्टूडेंट को ही लेते हैं, सीट लिमिटेड होती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होगी क्लास से रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ क्लास में। ओके जी, थैंक यू।